250 से 300 वकला हजरात अहमदाबाद के आज यहाँ जमा हुए थे और इस मीटिंग में जो अमेंडमेंट बिल है उस पर जो प्रोविजंस है अमेंडमेंट की, उस पर हमारे यहाँ के एडवोकेट्स ने काफ़ी अच्छी बातें रखी। तो जेपीसी को ये बात हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये वक्फ की कानून के खिलाफ है, ये इस्लामिक शरई कानून के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ के खिलाफ है और ये पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। ये बात आज वकला हजरात ने इस मीटिंग में की है। एक मेल हमने तैयार किया है, एक रफ ड्राफ्ट बनाकर हमने वकला हजरात को कॉपी दी है कि आप इसको अपने ढंग से चेंज करिए, अपनी बात रखिए और मेल करके इसका विरोध जेपीसी को पहुंचाइए। इतने वकील हजरात इतने वक्त तक बैठ गए एक जगह पर, ये बताता है कि वकीलों को फिक्र है, चिंता है और वकील इस बिल के विरोध में है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, आज हम लोगों ने, हमारे दोस्त हैं बार काउंसिल के मेंबर जनाब गुलाब खान वगैरह ने अहमदाबाद के वकला हजरात को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मुतालिक तकरीबन 250 से 300 वकला हजरात अहमदाबाद के आज यहाँ जमा हुए थे और इस मीटिंग में जो अमेंडमेंट बिल है उस पर जो प्रोविजंस है अमेंडमेंट की, उस पर हमारे यहाँ के एडवोकेट्स ने काफ़ी अच्छी बातें रखी और वकला हजरात के जानिब से ये अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कही गई और तमाम वकला हजरात पूरे अहमदाबाद शहर में घूम करके जहाँ जहाँ भी वो लोग जा सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कहेंगे और 13 तारीख तक जो मियाद रखी गई है जेपीसी के पास बात रखने की, तो जेपीसी को ये बात हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये वक्फ की कानून के खिलाफ है, ये इस्लामिक शरई कानून के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ के खिलाफ है और ये पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। ये बात आज वकला हजरात ने इस मीटिंग में की है। देखिए, ये पूरे, चाहे किसी के पास भी जाते हो, वो अरब कंट्रीज में जाते हो या किसी और कंट्रीज में जाते हो, लेकिन उनका एजेंडा एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम होने के साथ साथ वो किसी भी तरह से मुसलमानों के पर्सनल लॉज, मुसलमानों के कॉमन सिविल कोड के खिलाफ की बात करते हैं और वक्फ के कानून को गवर्नमेंट के अंडर में लेकर के वक्फ के कानून को खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी के लोग भी दावा करते हैं कि सदस्यता अभियान चलना है, 5,000 के उनसे सवाल किया जाए कि देखिए, जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ के कानून पिछले गवर्नमेंट ने भी पास किए, ट्रिपल तलाक का कानून लाए, CAA का कानून लाए, अभी लाल किले पर जा करके मोदी ने कहा कि हम CAA कॉमन सिविल कोड को लाएंगे। ये सारे जो कानून है मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के इस खिलाफ का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो वो किसी तरह से मुसलमानों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग कुछ अपने मुफाद के लिए पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है, जो मास मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से कभी भी जुड़ने वाला नहीं है। अच्छा इकबाल भाई, जिस तरीके से जेपीसी में 13 तारीख से पहले सारी चीजें देनी है और अहमदाबाद में जो प्रोग्राम किया गया, क्या गुजरात के दूसरे बड़े शहरों में भी इस तरह की कुछ वकीलों को लेकर या ऐसा कुछ प्रोग्राम आगे कुछ किए जाएंगे या ऐसा कुछ? देखिए, ये सीरीज है, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, ये 3 बड़े शहरों में प्रोग्राम होने वाले हैं और होने जा रहे हैं और हम लोग पूरी मुहिम लेकर के चले हैं। वैसे तो निजाम औकाफ के नाम से हम लोग 2016 से वक्फ के अवेयरनेस की मुहिम लेकर के चले हैं और अभी जो अमेंडमेंट की बात आई है, तो अमेंडमेंट के खिलाफ भी लोगों को जागरूक करने की बात हमने की है और मुसलमान और जो लोग इस बात को मानते हैं कि ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये कानून, उस कानून के खिलाफ जो गैर मुस्लिम है वो भी ताउन करते हैं। तो क्या गुजरात की कुछ वकला की टीम भी जाएगी, जेपीसी के मेंबरों से बातचीत करेगी, कुछ ऐसा भी प्लान? गुजरात से कुछ लोगों को हमने तय किया है, उसमें वकला हजरात भी होंगे और NGOs के भी लोग होंगे और लीडिंग जो मुस्लिम है तंजीमों के लोग, वो सारे लोग भी हम लोग
पर्सनली जा करके जेपीसी के पास हमारी बात रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुलाब खान साहब, आज जिस तरीके से औकाफ को लेकर जो वकीलों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, क्या इसका मकसद क्या था और क्या रहा इस मीटिंग के अंदर? देखिए, जहाँ तक बात वक्फ एक्ट की है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसका विरोध कर रहा है और वो कहीं भी मुसलमानों के हक में नहीं है, ना उनके औकाफ के हक में है, ना वक्फ के हक में है। तो हर तरफ से ये मूवमेंट चल रही है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और जब ये बात मेरे सामने भी आई तो एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल मुझे भी ये लगा कि मैं अपना कुछ ताउन इस कौम के लिए या इस कायदे को रोकने के लिए करूं। तो तय हुआ कि एक प्रोग्राम अहमदाबाद में भी किया जाए वकला हजरात का, और आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वकला हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी बात पेश की, अपनी रजूआत पेश की, और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पे जेपीसी के सामने मेल वगैरह से रजूआत भी हम करेंगे और जरूरत पड़ी तो रूबरू भी जाकर वहाँ अपनी बात करेंगे। तो इसमें सिर्फ अहमदाबाद के वकीलों का ही रहेगा या पूरे गुजरात के वकीलों को भी जोड़ा जाएगा इस मामले में? देखिए, वक्त बहुत कम है, 13 तारीख तक का डेडलाइन है। अब 13 तारीख तक पूरे गुजरात में पहुंचना और पूरे गुजरात के वकीलों तक ये बात पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है, पर आपके जरिए हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप इसको पूरे गुजरात में पहुंचाइए। और अगर वक्त मिला, अगर एक्सटेंशन जेपीसी ने दिया तो इंशाल्लाह पूरे गुजरात से हम एडवोकेटों को अहमदाबाद में बुलाएंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम अहमदाबाद की सरजमीन पर हम करके दिखाएंगे और इसका विरोध हम करके दिखाएंगे। किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है? देखिए, जैसे आज हमने उनको ये बताया कि ये वकील जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसमें क्या क्या दुश्वारियां हैं, और एक मेल हमने तैयार किया है, एक रफ ड्राफ्ट बनाकर हमने वकला हजरात को कॉपी दी है कि आप इसको अपने ढंग से चेंज करिए, अपनी बात रखिए और मेल करके इसका विरोध जेपीसी को पहुंचाइए। कैसा सजेशन चला? रिस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि उसका रिएक्शन बहुत अच्छा है, और इतने वकील हजरात इतने वक्त तक बैठ गए एक जगह पर, ये बताता है कि वकीलों को फिक्र है, चिंता है, और वकील इस बिल के विरोध में है। राय क्या दी जाती है? सभी मतलब हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाकर अपनी बात कहेंगे। अहमदाबाद से और गुजरात से मैं वकील आगेवानों को बुलाऊंगा, इंस्टीट्यूशनों के प्रमुख को बुलाऊंगा और उनके साथ ले जाकर दिल्ली में रजूआत भी करेंगे। आपको लगता है कि ये गैर संवैधानिक है, और अगर इस तरीके से वक्त में अगर सरकार मुदाखलत करती है तो दूसरे जो अल्पसंख्यक है उनकी भी बहुत सारी अच्छी संवैधानिक चीजें हैं, तो उसमें भी वो दखल अंदाजी करेगी और फिर हिंदू मुस्लिम एकता की भी यहाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो प्रोग्राम तय हुआ है ये सिर्फ 3 रोज के अंदर तय हुआ है, और अगर वक्त मिलता तो मैं ऐसे जो लोग जिसे बहुत मेरे साथ में एक बार काउंसिल के मेंबर है, मैं उनको भी लाता, जो नॉन मुस्लिम है, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, दलित आगेवानों को मैं बुलाने की मेरी कोशिश थी, पर वक्त ने इजाजत नहीं दी। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक्सटेंशन मिला तो ऐसे सारे लोगों को बुलाकर जो कम्युनल नहीं है, ऐसे पूरे लोगों को बुलाकर उनके साथ में बात रखी जाएगी और आगे रजूआत भी होगी। सर, ये पहला उसके यूनिफॉर्म खुद ही को करते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है, उसकी पहली सीढ़ी ये वक्फ एक्ट अमेंडमेंट है। अगर ये कामयाबी हो गया बीजेपी सरकार से या एनडीए सरकार से, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही है, और उसका ये पहली सीढ़ी पर ये इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये नाकाम हुए तो वो रह जाएगा, अगर कामयाब हुए तो सिविल कोड आने वाला है और वो कुछ वक्त में आ जाएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।